हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू और लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम करने की आज कोशिश करेंगे अगर होते हैं, और बढ़ेंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन हमने कल किए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे वही क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूविंग करनी थी डिटरमिनेंट्स में, उसी तरह के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और आज हम करेंगे। और एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, फटाफट से इसको ट्राई करोगे। ए इनवर्स वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स ए 1 1 2 1 2 -1 and 1 -3 3 1 -3 3 show that a square a cube -6a square a cube -6a square plus 5a plus 11i equals to 0 and find a inverse। चलिए करें इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें। चलिए आपको एक चीज और बताते हैं। आज बोला था ये हमको निकालना था ए इनवर्स, है ना। तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड मैंने आपको बोला था कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी होता है, ठीक है। तो हमने यहां तक अगर निकाल लिया था, ये हमने प्रूव यहाँ पे कर लिया था, क्लियर। अब हमें क्या करना था, अब हमें इसका ए इनवर्स निकालना। तो इसी का ए इनवर्स देखिए आप, क्या था क्वेश्चन में, जो कल हमने क्वेश्चन किया था, ए स्क्वायर प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ये था। अब ये 0 था तो आपको मैंने बोला ए इनवर्स निकालना। तो हमने कल जो हमारा मेथड था ए इनवर्स, ये तो हमने निकाला ही था। कौन सा मेथड से भाई, ए डिटरमिनेंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका इनवर्स कर दिया। बट अभी हम करेंगे ए इनवर्स हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, है ना। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। अब क्या है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स कर देंगे हम, ये पहले बता रखा है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जब ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आपकी होगी तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई, फिर -5 ए के साथ ए इनवर्स, ठीक है, प्लस 7, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका -7i के साथ ए इनवर्स, ठीक है। तो आपको होता है ए इंटू ए इनवर्स अगर करेंगे तो आपको पता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, पर मैं आपको अलग लिख के दिखा रहा हूं अभी ये। तो -5 टू ए इनवर्स, फिर और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप ए मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलता है ना। आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो उसके साथ आप जो मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आपको वापस मिल जाती है। ये आपको मैट्रिक्स में पढ़ा रखा है। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया। जो ए इनवर्स होता है इसका क्या निकलता है, आई निकलता है, ठीक है। आपको पता है माइनस, ये भी 5 इंटू आई, ये -7 इंटू इनवर्स आएगा। अब ए इंटू आई का मतलब आपका हो गया, ठीक है। ए इतना नोट करो, ठीक है। ए इंटू आई का मतलब क्या होता है, ए मैं जैसे कि आपको बोला कि भाई जिससे आई से जो मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही आता है, तो वैसे ए इंटू आई का मतलब ए होगा। बट हमें तो ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स को अकेला छोड़ो तो -7 से मैं सबकी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ए इनवर्स यहाँ, ए इनवर्स अकेला रहने देता हूं, तो -7 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, करो इसको फटाफट, 7 से डिवाइड करो, फिर क्या आएगा, आप इसको इधर देखोगे -5i ए आई है ना। तो ए इंटू आई आपको पता है ए होता है, तो 1/-7, ठीक है, -1/7 ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5i/7 हो जाएगा, क्लियर।
समझ में आई ये चीज? तो इसको उल्टा करके लिख लो 5i/7 माइनस 1/7। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको? क्या क्या हमने कुछ नहीं किया, 5i/7 था, मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये क्या क्या a इंटू आई? अरे a इंटू आई ए होता है ना, तो a इंटू आई यहाँ लिख लो, a माइनस 5i इक्वल्स टू माइनस 7 a इनवर्स। अब मुझे a इनवर्स चाहिए था तो माइनस 7 को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में -7/a माइनस प्लस 5i/7। अब a इनवर्स निकालना है, इसमें a इनवर्स निकालना है, मैंने 1/7 को बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 5i माइनस a, ये बचेगा। तो अब करते हैं ब्रैकेट में अब मैट्रिक्स आई के अंदर 5i यानी कि 5 1 0 0 1 माइनस a क्या है मेरा, a था 3, क्वेश्चन में देखेंगे 1 -1 और 2, क्वेश्चन में था ये कल, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं, पहले इतना नोट कर लो, पहले ये लिख लिया। नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या कर दिया था मैंने, तो a इनवर्स 1/7 5 1/7 है, अंदर 5 की मल्टीप्लाई हम करा देते हैं, तो अंदर जब मैं 5 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, बाहर वाला ब्रैकेट है, अंदर वाली मैट्रिक्स 5 0 0 5, ठीक है, -3 1 -3 -1 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/7 सीधे सॉल्व करें, 5 -3 2, 0 -1 -1, 0 +1 +1 और 5 -2 3, ठीक। तो आप इसको इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 2/7 -1/7 1/7 और 2/7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/7। तो आप देखोगे यही a इनवर्स हमने जो निकाला था, कल भी हमने निकाला था, बट कल हमने अपने दूसरे वाले मेथड से निकाला था। कौन से वाले मेथड से? जो हम a इनवर्स जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने नहीं निकाला था। अब आप जो मेथड आप यूज करेंगे, आप कोई सा भी मेथड यूज करें इस क्वेश्चन के लिए, आप इस क्वेश्चन को करें फटाफट। चलिए, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको कौन सी डील करनी है, पहले इससे डील करनी है, इसको आपको शो दैट करना है, ठीक है। तो हम a क्यूब निकाल लेते हैं पहले, ए क्यूब माने कि a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तीनों a को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आपका a क्यूब आएगा, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, a इंटू ए, तीनों को एक साथ तो नहीं कर सकते, है ना, तो पहले मुझे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, तो a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे, तो आपका आएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, अगेन करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 1 3, करता है इसको मल्टीप्लाई, मैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम के साथ, 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 2 2, ठीक है। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 1 × 1 1 प्लस 1 × 2 2 प्लस 1 × 1 1, फिर पहली रो तीसरी कॉलम के साथ 1 × 1 1 बाय 1 × -3 एंड 1 × 3 +3, ठीक है। तो वैसे ही हम पहला कॉलम, ठीक है, 1 1 × 1 प्लस 1 1 × 1 प्लस 1 2 × 2, दूसरी कॉलम के साथ जाएगा 1 1 × 1 1 2 × 2 एंड 1 × -1 -1, फिर तीसरी कॉलम के साथ जाएगा 1 × 1 1 × -3 एंड 3 1 × 3, ठीक है। फिर अब जाएंगे ये दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 × 1 1 × 1 2 1 × 2 एंड -3 2 × -6, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जाएगा पहली दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 1 1 × 1 2 2 × 4, साइन का बड़ा दिक्कत रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी बहुत गलती हो जाती है, -3 × 1 +3, फिर तीसरे कॉलम के साथ जाएगा 1 1 × 1 -6 एंड -3 -9, क्लियर, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जाएगा तीसरी रो से तीसरे कॉलम के साथ
तीसरे कौन सा, 2 1 2, -1 इंटू -1 एंड 3 4 3 2 6, फिर 2 1 2, फिर -2, फिर +3, 2 1 2, ठीक है, फिर -1 -2, फिर 3 1 3 यानी कि -3। क्लियर। फिर हमारा आएगा, फिर किसकी बारी आएगी बच्चों, फिर आएगी तीसरे रो की बारी, 2 1 2, माइनस इंटू माइनस +3, ठीक है, देन 3 3 9। आप इसको देखेंगे 4 2 1 इधर आ गया, फिर हमारा आ जाएगा -3 8 -14, देन 7 -3 और 14। ये तो हमारा a स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना कॉपी करो, फिर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a करोगे, ये तो भी a स्क्वायर आया, ठीक है। ये हमारे पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो a क्यूब आएगा ना, तो a स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4 2 1 4 2 1 3 -8 14, -3 8 14 एंड 7 -3 14। फिर हम देखेंगे a की वैल्यू क्या थी, 1 1 1 1 2 3 -3 मतलब, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 2 -3 और क्या था 2 -1 3 2 -1 3। फटाफट मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, फटाफट मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, चलिए फटाफट, चलो मल्टीप्लाई कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए क्या है मल्टीप्लाई करके, सीधे मैं लिख देता हूँ a क्यूब, मैंने मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमने यहाँ कर लिया है 8 7 1 -23 27, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया बस वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा है, -69 32 -13 और 58, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा a क्यूब आ गया। फिर a क्यूब के बाद हमने निकालना है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, a स्क्वायर तो मेरे पास था ही, ये a स्क्वायर है, तो 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ अंदर, 6 4 24, 6 2 12, 6 1 6, -18, 6 8 48 और 14 6 84, किसका, माइनस का, 6 7 42, 6 3 18 और 14 6 84, ठीक है। ये हमारे पास 6a स्क्वायर आ गया। फिर और 5a भी चाहिए था, है ना, 5a भी क्वेश्चन में, 5a क्या है, ये a की वैल्यू है, ये a था हमारे पास, 5a, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 2 10 5 3 -15, देन 5 2 10 -5 एंड 15, ये 5a आ गया। और i के साथ कितना था, 11i, तो 11i है, आपको पता है 11 1 वो चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं सिंपल, अब जो वैल्यू हम रख लेते हैं, हमारे पास था a क्यूब हमारा भी आया था, a क्यूब हमारा आया था ठीक है। a क्यूब क्या है हमारा, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58, ये a क्यूब। फिर क्या पूछा था हमसे, a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a, -6a स्क्वायर -6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 24 12 6 -18 48 और -84। फिर हमने निकाला 42 42 -18 और 84, ये हमारा हो गया 6a स्क्वायर प्लस 5a, 5a भी हमने निकाला, 5 5 5, फिर 5 10 15, फिर 10 -5 15, फिर और क्या था उसके बाद था +11i, +11i का आप देखोगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो कर देते हैं इसको। देखिए 8 में से 24 गए, 8 में से 24 गए बच्चों, कितना होगा 16 माइनस का 16, जी सर माइनस का 16 होगा। देन 7 में से 12 गया, माइनस का 5, 1 में से 6 गया, माइनस का 5, देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -23 और -18, तो ये आज का जो आपका यहाँ बनेगा, ये बनेगा 23 और 8 31, यानी कि 41 माइनस का
नहीं, सॉरी, गलती हो गई थोड़ा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -23 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 5, माइनस का 5, ये देखो ना, -23 है, माइनस और माइनस प्लस, तो 18 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो -23 प्लस 18 -5, क्लियर। देन 27 -48, 27 -48, तो 27 में से आप 48 माइनस कर दो, क्या आएगा? हाँ, कहाँ थे हम? 27 और 48 में थे ना, तो 27 में से आप जब 48 माइनस करेंगे, माइनस का ही आएगा, ये तो हमें पता है साइन, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो -21 आ जाएगा। देन -16, तो 84, माइनस माइनस प्लस, 84 में से मैं 69 माइनस करूंगा तो ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 32 माइनस 42 -10 होगा। देन -13 एंड माइनस माइनस प्लस, तो आपका आएगा +5, 18, क्योंकि 18 प्लस का हो गया और 13 माइनस का हो गया, है ना। देन 58 माइनस 84, 58 माइनस 84, तो ये आपका आ गया -26। इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, ये अब करते हैं प्लस, ठीक है। देन हमारा क्या जाएगा? 5 5 5 5 10 -15, 10 -5 15, प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। इसको फिर माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो 16, अब इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहां लिख रहा हूं, यहाँ, ठीक है। उसको हम यहां लिख रहे हैं, तो यहां करते हैं इसको 16 -16 प्लस 5 -11 होगा, -11 होगा, ठीक है। -5 प्लस 5 0 होगा, ठीक है। देन -5 प्लस 5 ये भी 0 होगा, ठीक है। -5 प्लस 5 ये भी 0 होगा। देन -21 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस तो -11 होगा। फिर -15 प्लस 15 0 होगा। उसी प्रकार से -10 प्लस 10 तीसरी रो में आ गए हम, -10 प्लस 10 0 होगा। 5 माइनस 5 0 होगा। -26 प्लस 15 माइनस प्लस माइनस माइनस का 11 होगा, प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। आप इसको आपस में माइनस करोगे तो आप पाओगे इधर 0 0 मैट्रिक्स आपकी आ गई है, तो ये हमारे 0, तो हमने हैंड्स प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बात आती है ए इनवर्स निकालने की। तो ए इनवर्स निकालने के आपके पास दो टाइप यहाँ पे है, एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन वाला जो आपको अभी बताया मैंने, और एक जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो दो करते आ रहे हैं वो करो, चाहे आप ये करो, वो आपकी मर्जी। तो कल इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आप होमवर्क करके लाना। मैं इसको दोनों तरीके से इनवर्स, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आपको इनवर्स में इसमें निकाल के बताऊंगा कि इनवर्स दोनों तरीके से कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।